जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि आपको एग्जाम में 50 से भी अधिक बार में पूछे जा चुके हैं। और आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और जिसमें हिंदी आती है, तो मैं आपको वादा करता हूँ आपका हिंदी साहित्य से इससे 100% आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है, और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए होंगे, तो बस आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पे जो भी प्रश्न है आप यहाँ पे बताते चलिएगा, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, और यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है और यहाँ पे प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर जो कि देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे क्या भाई पूछा गया यहाँ पे कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पे उर्वशी के रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जो हो जाएंगे वो उर्वशी के रचनाकार यहाँ पे हो जाने वाले हैं। यहीं पे हम बात करते हैं कि उर्वशी पे ही इनको ध्यान रखिए यहाँ पे 1972 में, ठीक है, 1972 में इनको यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो उर्वशी के रचनाकार भाई कौन हो जाएंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया। अब बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है और समझते चलना है, ठीक है। देखिए सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि अज्ञेय जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अज्ञेय जो है उनकी मतलब किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे मिला था। तो ध्यान रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित जो कि किया गया था, ठीक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आपको सामने दिया गया तीसरा वाला प्रश्न कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस कृति पर यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस कृति पर मिला था। ध्यान रखिए यहाँ पे यामा, ठीक है, यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। और बाई कब दिया गया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1982 में, ठीक है, 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित जो कि किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न को सामने दिया गया कि चौथा वाला प्रश्न है यहाँ पे कि गोदान जो है वो किसकी रचना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गोदान, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये भाई सभी किसकी भाई रचना है। तो ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि प्रेमचंद की है, ठीक है, यानी मुंशी प्रेमचंद की हो जाएंगी गोदान, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, सभी जो हो जाएंगी वो यहाँ पे प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की बहुत सारी यहाँ पे रचनाएं हैं वो जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे शतरंज के खिलाड़ी भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो बैलों की कथा, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी इनकी कहानी भी है और रचनाएं भी हैं, ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न सामने दिया गया कि अंधेरी नगरी जो है वो किसकी रचना है, मतलब किसके नाटक जो है किसकी रचना है, ठीक है। यानी अंधेर नगरी नाटक की जो रचयिता है वो कौन है, ये आपको हमें बताना है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे अंधेर नगरी जो है सबसे पहली बात की है एक नाटक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंधेर नगरी जो है वो एक नाटक है, और ये की भाई किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ पे हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान से रखते चलना है सभी प्रश्नों को। मैं आपको पीडीएफ जो कि इसका प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पे दोहराते रहिएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न सामने दिया गया कि कामायनी जो है इसमें इसके रचनाकार जो है वो कौन है, ठीक है, यानी कामायनी के रचनाकार कौन है। और यहीं पे आप एक और प्रश्न पूछता है यहाँ पे, कामायनी में स्वर्गों की संख्या जो है वो कितनी है, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कामायनी में जो सर्ग है उनकी संख्या भाई कितनी है, तो 15 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 15 जो कि सर्ग हो जाते हैं, और कामायनी जो हो जाएगी वो जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, इस वजह से स्कंदगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। ये सभी यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचना यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न सामने है कि अपभ्रंश के प्रथम जो कवि थे वो कौन है, ठीक है। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि जो है वो कौन माने जाते हैं। तो ध्यान रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अपभ्रंश के प्रथम जो कवि है वो कौन है, तो स्वयंभू है, ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम कवि भाई कौन है, तो स्वयंभू है, ध्यान रखिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपभ्रंश के भाई प्रथम कवि भाई कौन है, तो स्वयंभू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सामने दिया है, अखरावट जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। तो अखरावट जो है वो किसकी रचना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अखरावट जो है वो किसकी रचना है भाई, तो मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगा, ठीक है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी का पूरा नाम भाई क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अखरावट जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अखरावट जो है किसकी रचना है, तो यहाँ पे जायसी जी की हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न सामने दिया गया कि हिंदी के जो सर्वप्रथम जो गीत है लेखक जो है वो कौन है, ठीक है। तो हिंदी के सर्वप्रथम जो गीत लेखक है वो कौन है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पे गीत लेखक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है विद्यापति, ठीक है। तो विद्यापति आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हिंदी के सर्वप्रथम जो गीत के लेखक हो जाएंगे वो भाई कौन हो जाएंगे, तो विद्यापति हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न सामने दिया गया कि प्रीति के रचयिता भाई कौन है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। प्रीति जो है वो खड़ी बोली की प्रथम जो कि महाकाव्य है, ठीक है, खड़ी बोली का यहाँ पे प्रथम महाकाव्य भाई कौन सा हो जाएगा,
तो यहाँ पे प्री प्रवास यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा प्री प्रवास भाई किसकी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की भाई कौन सी है, तो प्री प्रवास हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भाई कौन सा है, तो प्री प्रवास यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा, आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए और सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी भाषा में प्रथम महाकाव्य जो है वो किसे कहा जाता है, ध्यान रखिए यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य जो है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। हिंदी महाकाव्य का मतलब हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। भाई किसको इसको किसने लिखा है, तो चंद्र बरदाई के द्वारा, ठीक है। चंद्र बरदाई जो थे बरदाई, इनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है भाई कौन सा, तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ध्यान रख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इन सभी प्रश्नों को, ये मैं आपको बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सामने दिया कि हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी है वो कौन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा हिंदी साहित्य की प्रथम जो कहानी होने वाली है वो भाई कौन सी है, तो इंदुमती हो जाएगी। और भाई इंदुमती जो है वो किसकी रचना है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी की यहाँ पे हो जाने वाली है, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी की यहाँ पे हो जाने वाली है। यहाँ पे प्रथम जो कहानी थी यहाँ पे इंदुमती, ये प्रथम कहानी यहाँ पे लिखी गई थी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने दिया कि भारतेंदु कृत जो भारत दूरदर्शा है वो क्या है, ठीक है। अभी मैंने आपको हमें बताया कि भारत दूरदर्शा है वो क्या है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे भारत दूरदर्शा की अगर हम बात करते हैं तो यह एक नाटक है, ठीक है। भारत दूरदर्शा जो है वो एक नाटक है। इस प्रकार से ये जो आपका यहाँ पे जो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र का था, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अंधेरे नगरी था, ठीक है, वो भी एक नाटक ही था। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये भी नाटक है, ध्यान रखिएगा भारत जो दूरदर्शा हो जाएगी आपका यहाँ पे नाटक साहित्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने देखिए कि मैलाचल जो है वो किसके उपन्यास है, ठीक है। तो देखिए सभी प्रश्न आपको देखते हुए लग रहे होंगे कि सभी सभी प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे मैलाचल जो है वो किस मतलब कि लेखक के उपन्यास है, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैलाचल भाई किसकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की आपकी रचना यहाँ पे हो जाने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं कानन कुसुम जो है उसके रचयिता भाई कौन है, तो कानन कुसुम की अगर हम बात करते हैं तो ये भाई इसके लेखक भाई कौन है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे सभी प्रश्नों को आपको बताते चलना है और ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कानन कुसुम, तो जयशंकर प्रसाद की यहाँ पे रचना हो जाएगी, ठीक है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त कामायनी, ठीक है, सभी सभी इन्हीं की रचना यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने देगा प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। तो प्रेम सागर, ठीक है, प्रेम में नहीं पढ़ना चाहिए, तो प्रेम सागर ध्यान रख सकते हैं प्रेम में जो भी पढ़ता है तो वो लल्लू हो जाता है, ठीक है। लल्लू से आप ध्यान रख सकते हैं लल्लू लाल जी, ठीक है। तो प्रेम सागर लल्लू लाल, यानी प्रेम में जो भी पड़ेगा तो वो लल्लू हो जाएगा, ठीक है, लल्लू लाल। तो प्रेम सागर यहाँ पे लल्लू लाल जी आपके यहाँ पे करेक्ट समय पे हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए प्रेम सागर की रचयिता यहाँ पे जो कि लल्लू लाल यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने दिया है अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखिए अष्टछाप में 8 कवि हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे कि अष्टछाप के कवि जो है नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नाभादास जो जाएंगे आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। तो नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे बात करते हैं आंसू जो लिपि है उसके जन्मदाता जो है वो कौन है, ठीक है। सबसे पहली बात की आंसू, देखिए आंसू कवि एक होते हैं, ठीक है। आंसू कवि भाई किसको कहा जाता है, तो जो आंसू कवि होता है ना, मतलब कि वो क्या करते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब पे क्या करते हैं वो अपनी कविताओं को लिखते हैं, तो उन्हीं को हम आंसू कवि कहते हैं, ठीक है। तो ये आंसू लिपि जो है इसके जन्मदाता भाई कौन है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे राधेलाल द्विवेदी जो जाएंगे, राधेलाल द्विवेदी जो जाएंगे आपके यहाँ पे आंसू लिपि के जन्मदाता यहाँ पे हो जाते हैं। और जो परिस्थिति के हिसाब से मतलब की रचनाएं जो करते हैं तो उनको हम आंसू कवि के नाम से भी जानते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न सामने देखिए कि भूषण जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो भूषण जो है वो किस काल के कवि है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। भूषण जो जाएंगे आपके यहाँ पे रीतिकाल के कवि यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो भूषण जो है आपके रीतिकाल की कमी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने देगा बीजक जो है वो किसकी रचना है, तो ध्यान रखिए इसको भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया। बीजक की अगर हम बात करते हैं तो भाई किसकी रचना है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे कबीरदास के यहाँ पे हो जाने वाले, ठीक है। ध्यान रखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कबीरदास की रचना भाई कौन सी है, तो बीजक हो जाएगी, और इनकी एक ही केवल रचना है, इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सामने देखिए कितने पाकिस्तान जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। तो कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है इसके भाई लेखक भाई कौन है, ठीक है। तो कितने उपन्यास के जो कितने पाकिस्तान है इसके लेखक भाई कौन है, ध्यान रखिए यहाँ पे कमलेश्वर है, ठीक है। कमलेश्वर जी जो हैंगे आपके यहाँ पे कितने पाकिस्तान के यहाँ पे उपन्यास के यहाँ पे लेखक यहाँ पे हो जाएंगे, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने दिया गया कि हिंदी साहित्य को आधुनिक काल के अन्य नाम से भी किस मतलब कि जाना जाता है, इसको हमें बताना है, ठीक है। यानी आधुनिक काल जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आपको हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आधुनिक काल जो है यानी आधुनिक काल को ही हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गद्य काल आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो गद्य काल आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा
आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न का स्थान दिया कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो है इसका संपादक जो है वो किसने किया था। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है भाई इसका संपादन जो है वो किसने किया था। तो ध्यान रखिए यहाँ पे संपादन की बात की गई है तो बालकृष्ण भट्ट आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बोलेगा कि यह भाई हिंदी प्रदीप जो है किसकी है, तो ध्यान रख सकते हैं इस प्रकार से कि हिंदी प्रदीप भाई किसकी है, तो यहाँ पे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनकी यहाँ पे रचना यहाँ पे हो जाने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको। लेकिन उसका संपादन जो है वो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा यहाँ पे किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न का सामने देखिए कि कठिन काव्य का प्रेत जो है किसे कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत की अगर हम बात करते हैं तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो यहाँ पे जो केशव दास है। ठीक है, केशव को यहाँ पे कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ठीक है, तो केशव दास को यहाँ पे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ध्यान रखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने दिए गए कि अ, निम्नलिखित में से रचनाकार जो है मतलब कि रचनाकार अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, यानी किस किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अपभ्रंश का भाई वाल्मीकि जो है वो किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे स्वयंभू जो है इनको यहाँ पे अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पे जो अपभ्रंश का वाल्मीकि है वो भाई किसको कहा जाता है, तो स्वयंभू को यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जो है इनके कलम का सिपाही जो है वो क्या है, यानी किस विधा की रचना ये आपको हमें बताना है। तो कलम का सिपाही सबसे पहली बात किसको भाई लिखा किसने है, तो अमृत अमृत जो राय थे। ठीक है, अमृत राय जो थे। ठीक है, अमृत राय जो थे इन्होंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि इनके भाई थे, यानी मुंशी प्रेमचंद्र के भाई थे। तो यहाँ पे अमृत राय उनके ऊपर जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो कलम का सिपाही भाई किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद का यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो कलम का सिपाही है वो क्या है भाई, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जीवनी है। ठीक है, यानी यह मुंशी प्रेमचंद के ऊपर यहाँ पे लिखी गई एक जीवनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुंशी प्रेमचंद को ही यहाँ पे जो कि कहानीकार या फिर उपन्यास जो कि यहाँ पे सम्राट भी यहाँ पे इनको कहा जाता है। ठीक है, तो यह सभी प्रश्न आपको ध्यान रखना है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाने वाले आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न को सामने देगा कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो साहित्यकार थे वो कौन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार आपको पता होगा कि 1968 में। ठीक है, 1968 में पहली बार चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई किसको दिया गया था, तो ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, पहली बार भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किसको मिला था, तो यह साहित्यकार भाई कौन है, तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। और यहाँ पे 1968 में दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चिदम्बरा के लिए यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम सामने देखिए कूटज जो है नामक यहाँ पे किसकी रचना यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो कूटज की अगर हम बात करते हैं तो कूटज हो जाएगा। ठीक है, अशोक के फूल हो जाएगा। ठीक है, या भाई किसकी रचना हो जाएंगे, तो कूटज अशोक के फूल भाई किसकी रचना है, तो ध्यान रखें यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ भी हो जाएगा इन्हीं का। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे कूटज हजार प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ भी हो जाएगा इन्हीं का, और यहाँ पे एक अशोक का फूल जो है ये भी इन्हीं का यहाँ पे हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न का सामने देगा कि किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है, तो ये आपको पता होगा भाई बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, भाई किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में भाई दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न का सामने देगा राग दरबारी जो है उपन्यास के भाई रचयिता कौन है, तो यहाँ पे राग दरबारी जो उपन्यास है इसका रचयिता भाई कौन है, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। राग दरबारी की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलाल शुक्ल जो हो जाएंगे। राग दरबारी के यहाँ पे आपके यहाँ पे रचयिता यहाँ पे हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे राग दरबारी के रचयिता भाई कौन है, तो यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 32वां प्रश्न दिया गया कि चांद का मुख टेढ़ा। ठीक है, चांद का मुख टेढ़ा जो है नामक रचयिता जो है इसके कौन है। ठीक है, यानी यहाँ पे नामक है। ठीक है, नमक लिख दिया है यहाँ पे। चांद का मुख टेढ़ा जो है यहाँ पे काव्य के रचयिता भाई कौन है, तो ध्यान रखें यहाँ पे जो कि चांद का मुख टेढ़ा जो है भाई किसी है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांद का मुख टेढ़ा भाई किसकी रचना है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न का सामने देखिए कि महाकवि कालिदास जो है यहाँ पे मतलब इनका जो नाटक है यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका यहाँ पे हिंदी में अनुवाद जो है वो किसने किया था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे पहली बात की ध्यान रखिए यहाँ पे कालिदास का हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं भाई इसका हिंदी में अनुवाद को किसने किया है, तो राजा लक्ष्मण सिंह जो हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न गागर में सागर भरने, यानी जो आपने कहावत भी सुनी होगी। ठीक है, गागर में सागर भरना जो है वो भाई किसके यहाँ पे चरितार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए यहाँ पे गागर में सागर भाई किसकी है, तो यहाँ पे ये जो कहावत हो जाएगी बिहारी जी की हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए गागर
गागर में इन्होंने सागर ही भर दिया था। ठीक है, यानी कम शब्दों में बड़ी बात को कहना ही क्या कहलाता है, गागर में सागर को भरना। ठीक है, यह बिहारी जी के यहाँ पे चरितार्थ होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सामने देखिए, तोड़ती पत्थर जो है इसके रचनाकार भाई कौन है। ठीक है, तो तोड़ती पत्थर का रचनाकार भाई कौन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, तोड़ती पत्थर के यहाँ पे रचनाकार यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो तोड़ती पत्थर जो जाएगा वो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के यहाँ पे रचना हो जाएगी, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का जो कि कवि यहाँ पे माना जाता है, यानी हिंदी का आदि कवि जो है वो किससे माना जाता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो हिंदी के जो आदि कवि हैं जो भाई किसको माना जाता है, तो जो सरहपा हो जाएंगे। ठीक है, सरहपा जो हो जाएंगे यहाँ पे हिंदी का आदि कवि इनको माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी का जो आदि कवि है भाई कौन माना जाता है, तो सरहपा को माना जाता है, और ये प्रथम जो कि हिंदी के कवि भी यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न संदेह है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसके लिए मिला था, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई किसके लिए भाई मिला था, तो यहाँ पे उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है, भाई कब मिला था, तो 1972 में मिला था। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1972 में उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित जो कि किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटत रहे भुजंग। ठीक है, ये भाई कहावत जो है, यानी ये जो रचनाकार है भाई इसके कौन है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो चंदन जो मतलब कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटत रहे भुजंग जो है भाई किसकी रचना है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे रहीम दास जी की हो जाएगी। ठीक है, रहीम दास की भाई रचना हो जाएगी भाई कौन सी, तो यहाँ पे रहीम दास की भाई रचना कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटत रहे भुजंग जो हो जाएंगी वो आपका भाई किसकी रचना है, तो यहाँ पे जो कि रहीम दास के यहाँ पे हो जाएगा वाले। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न संदेह है कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है वो कौन सा है, तो यह भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे पहला समाचार पत्र, तो आपको पता होगा 30 मई। ठीक है, 30 मई यहाँ पे जो कि 30 मई 1826 ईस्वी में यहाँ पे इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे कलकत्ता से प्रकाशित होती थी भाई, कौन सा हो जाएगा, तो उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड जो हो जाएगा वो पहला समाचार पत्र हो जाएगा जिसको कलकत्ता से प्रकाशित जो है किया था। ठीक है, कलकत्ता से यहाँ पे प्रकाशित होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो कि 30 मई 1826 ईस्वी में इसका संपादन जो है किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न ध्यान देखिए कि जन्मेजय का नागयज्ञ जो है ये रचना जो है वो किसकी है। ठीक है, तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो है वो भाई किसकी रचना है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जन्मेजय का नागयज्ञ की अगर हम बात करते हैं तो ये जयशंकर प्रसाद की यहाँ पे रचना यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो जन्मेजय का नागयज्ञ भाई किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न में आप उठा कर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, सामने देगा यहाँ पे अगला प्रश्न भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो वही मनुष्य जो है वो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो भाई अब जो पंक्ति है या भाई किसकी है, ठीक है, तो यहाँ पे मरे होगा। ठीक है, यहाँ पे मरे है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। भाई ये किसकी भाई यहाँ पे जो मतलब की रचना मतलब कहावत होने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे वही मनुष्य जो है मनुष्य के लिए मरे भाई किसकी रचना है, तो यहाँ पे मैथिली शरणगुप्त के यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे मैथिली शरणगुप्त की हो जाएगी यहाँ पे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न सामने दिए गए हैं, अगला प्रश्न सामने दिए गए हैं यहाँ पे कला और बूढ़ा चांद जो है किसकी रचना है। ठीक है, तो कला और बूढ़ा चांद की बात करते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे कला और बूढ़ा चांद की बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे कला और बूढ़ा चांद भाई किसकी है, तो सुमित्रानंदन पंत के यहाँ पे हो जाने वाले। ठीक है, ध्यान रखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान रखिए ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मैलाचल भाई किसकी रचना है। ठीक है, तो ये भी भाई ध्यान रखिएगा, मैलाचल की बात करते हैं तो फणीश्वर नाथ रेड्डी के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर ही बताया। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेड्डी की भाई कौन सी जगह, तो मैलाचल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न सामने देखिए कि साहित्य लहरी जो है इसके कौन से भाई मतलब कि किसकी रचना यहाँ पे होने वाली है, यानी साहित्य लहरी के जो कवि हैं वो कौन है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे साहित्य लहरी की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, सूर सागर की बात करते हैं, सूर सागर की अगर हम बात करते हैं, सूर सागर की अगर हम बात करते हैं, सूर सरावली की अगर हम बात करते हैं, सूर सरावली की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूर सरावली सूर सागर भाई किसकी रचना है, तो सूरदास के यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे साहित्य लहरी भाई सूरदास की होने वाली है, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूरदास की यहाँ पे रचना होने वाली है साहित्य लहरी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सामने देखिए भूले बिसरे चित्र जो है किसकी रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान रखिए यहाँ पे भूले बिसरे चित्र की अगर हम बात करते हैं तो भगवती चरण शर्मा जो जाएंगे भूले बिसरे चित्र के आपके यहाँ पे जो कि रचनाकार यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये एग्जाम में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सामने देखिए कि सरस्वती पत्रिका जो है इसके संपादक भाई कौन है, तो सरस्वती पत्रिका जो है इसके संपादक भाई कौन होने वाले हैं, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक भाई कौन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे।
ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे हो जाएगा, ठीक है। आलोक पर्व जो है किसकी रचना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आलोक पर्व, कूटज, अशोक के फूल, ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ, भाई सब किसकी रचना है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना यहाँ पे होने वाली है। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है यहाँ पे आलोक पर्व, ठेठ हिंदी का ठाठ, अशोक के फूल, ठीक है, सभी चीज आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे निशा निमंत्रण भाई किसकी रचना है, ठीक है। तो निशा निमंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो भाई किसकी रचना है, तो निशा निमंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन के यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का आपका यहाँ पे हो जाएगा निशा निमंत्रण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप इसका सामने देखें, लास्ट एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि जो है वो छंदों के परिधि से मुक्त कराने वाले थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस बताना है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि छंदों की परिधि से मुक्त, यानी आपके मुक्त छंद के कवि आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो मुक्त छंद के भाई कौन है, तो निराला थे, ठीक है। मुक्त छंद के भाई कौन माने जाते हैं, तो निराला माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बस ये लड़की इसमें मतलब इसको पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे छंदों में मुक्त यहाँ पे बोला गया, ठीक है। परिधि से मुक्त यानी वही मुक्त छंद से आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए कि जो कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी के प्रथम गद्यकार होने का गौरव जो कि प्राप्त है, ठीक है। तो हिंदी के प्रथम जो गद्यकार हैं वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम छपने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे लल्लू लाल यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको प्रथम जो कि गद्यकार यहाँ पे माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम गद्यकार थे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना देते हैं, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये सभी के सभी प्रश्न जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये मैंने आपको 50 प्रश्न बताया, और आपके एग्जाम में मैं आशा करता हूँ इससे प्रश्न जो कि 100% छपने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है इतनी बातें, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।